नमस्कार। हमारे खास प्रोग्राम हमारी भी सरकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। राइट टू एजुकेशन ये सबका अधिकार है, सरकार भी कहती है तो लोग मानते हैं। लेकिन आज हम आपको दिल्ली की जो एक हकीकत दिखाने के लिए जा रहे हैं उसे जानकर आप लोग चौंक के आ जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली के जो आप सरकार के जो मुखिया हैं वो है अरविंद केजरीवाल। उनका हर बार का जो बजट आता है वो शिक्षा पर बहुत अच्छा बजट आता है और बजट जब आता है तो अच्छा भी लगता है देखने में भी, सुनने में भी। लेकिन आज हम आपको जो हकीकत दिखाएंगे वो देख के वाकई चौंक जाएंगे सरकार की आखिर पॉलिसी है क्या, और सरकार की जो पॉलिसी है उसकी मार कहीं ना कहीं उन तमाम पेरेंट्स को झेलनी पड़ती है जिनके बच्चे EWS के तहत स्कूलों में पढ़ते हैं। तो हम आपको बताते कि माजरा पूरा क्या है। EWS के तहत जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, प्राइवेट स्कूलों में जो EWS के बच्चे हैं सिर्फ 8 क्लास तक उनकी पढ़ाई होती है। उसके बाद जब उनकी 8th क्लास तक पढ़ाई हो जाती है उसके बाद उनको जबरन TC पकड़ा दिया जाता है। ये शायद पेरेंट्स को बात पता नहीं थी, लेकिन इस बार जो हुआ है वो बहुत ही चौंकाने वाला हुआ है। पंजाबी बाग में 2 प्राइवेट स्कूल हैं, NC जिंदल और हंसा स्कूल, जहां पर 100 से ज़्यादा बच्चों को जबरन निकाल दिया गया क्योंकि वो EWS के तहत जो बच्चे पढ़ते थे उनको सिर्फ 8th क्लास तक ही पढ़ने के लिए उनको सुविधा थी। लेकिन अब 9th क्लास में पहुँचे तो अब स्कूल प्रशासन उनसे फीस मांग रहा है। अब वो पेरेंट्स और फीस कहाँ से देंगे? तो आज तमाम पेरेंट्स हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं जो अपनी बात रखेंगे हमारे सामने और सरकार को बताएंगे कि आप जो राइट टू एजुकेशन की बात करते लेकिन हकीकत में क्या है। आइए बात करते हैं पिताजी सर, पहले क्या कहेंगे ये? तो हमें थोड़ा बात जान के ताज्जुब हुआ कि EWS कहता है जो बच्चे पढ़ते हैं 8th क्लास के बाद तो EWS का कोई सुविधा है ही नहीं उनको, तो कहाँ जाएंगे बच्चों को? देखिए ये आपने जैसे बोला कि दिल्ली सरकार जो वर्ल्ड क्लास शिक्षा का दावा करती है, तो हमारा ये कहना है सर आप हमें वर्ल्ड क्लास शिक्षा के मत दीजिए, जो बेसिक चीज़ें हैं आप हमें वो दे दीजिए। जिसमें आज जिस मुद्दे को लेके हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं कि आप ये बताइए 8वीं के बाद बच्चा कहाँ जाएगा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, और यही 4 साल होते हैं जो बच्चे के किसी भी करियर को बनाते हैं। 8वीं पास भी कहीं चपड़ासी नहीं लग सकता। ये तो किस प्रकार की शिक्षा है? अगर आप अच्छी शिक्षा का दावा करते हैं, शिक्षा पे नए नए आयामों की बात करते हैं, तो हमारा ये मानना है अगर केंद्र सरकार नीति में बदलाव नहीं लाती तो राज्य सरकार बदलाव लाए। अब आप ये देख रहे हैं मात्र 2 स्कूलों के ही करीबन 200 बच्चों को अगर निकाला जा रहा है, तो आप समझिए कि दिल्ली में कितना बड़ा नंबर होगा जहाँ पे EWS के पेरेंट्स के ऊपर ये गाजगिरी पड़ी है। जो EWS के बच्चे आपके पढ़ते थे तो क्या आपको पहले बताया नहीं गया था कि सिर्फ 8th क्लास तक है, उसके बाद आपको जो है आगे अपने खर्चे बढ़ाना पड़ेगा बच्चों को? बिल्कुल भी नहीं बताया हमें। हमने पूछा भी था पहले उनसे, लेकिन उन्होंने ये ऐसा कुछ भी रूल नहीं बताया हमें। ये अभी पता चला हमें, जब ये अभी रिजल्ट आया 8वीं क्लास का आने वाला है बच्चों का, तब हमारे पास पेरेंट्स टीचर का फ़ोन आया कि आपके ना अब 9th में आपके बच्चे की फ़ीस लगेगी। अब भाई मैडम हम फीस नहीं दे सकते, हम SC कैटेगरी से भी हैं तो हम SC का फॉर्म लगा दें। बोले इस बारे में हमें कुछ नहीं पता, आप स्कूल में आके पता करिए। ये करके झाड़ दिया हमें। स्कूल से जब फ़ोन आया तो फिर आपने क्या जवाब दिया उनको? हमने जवाब दिया कि जब हम SC के हैं तो हम ये क्यों देंगे फ़ीस, जब हमें बताया ही नहीं गया था। हम पहले बताते हमें कि 9वीं के बाद से फ़ीस लगा करेगी तो हम सोचते भी, जब हमें बताया ही नहीं गया था तो हम क्यों देंगे फ़ीस। इस प्राइवेट स्कूल में क्या तमाम आपके बच्चों को फिर निकाल दिया गया क्या? सर 31 तारीख को सर्कुलर पहुंचा है पेरेंट्स के पास और 31 तारीख तक उन्होंने इंटीमेशन करने को बोला हुआ कि आप या तो बताएं कि फ़ीस भरेंगे, जनरल कैटेगरी में बच्चों को डालेंगे, या फिर आप बच्चों को निकाल दीजिए अपने स्कूल से। इस बात को आपने इंटीमेट नहीं तो 31 तारीख के बाद आपके बच्चे का नाम जो है स्कूल से काट दिया जाएगा। तो आपने पूछा नहीं कि हमें तो कोई जानकारी थी नहीं इस बात की कि बच्चे का नाम कट जाएगा 8वीं के बाद जो है? सर किसको बताएं, कोई नहीं वहाँ बात करने को, किससे पूछा जाए ये चीज़? कोई जवाब देने के लिए कोई भी नहीं आया वहाँ। तो आपने पूछा नहीं स्कूल से? किसी ने बताया नहीं हमें पता ही नहीं चला। हमारे पास लेटर आया, हम घबरा गए कि ये जवाब ही नहीं आया। हम टेंशन में हो गए कि हमारे बच्चे को कैसे निकाल दिया गया, कैसे करा उन्होंने हमारे साथ। हम टेंशन लेने लग गए, हम परेशान हो गए इतना, हम इतने दुखी हो गए। रिजल्ट भी नहीं आया, अभी कुछ भी नहीं है। 13 तारीख को रिजल्ट आया नहीं, उससे पहले ही निकाल दिया गया। 13 तारीख को आना था। तो 8 तक वैसे ही किसी को फेल नहीं किया जाएगा? नहीं सर, हम तो बहुत परेशान हो गए, तो बहुत टेंशन हो गई बच्चों को एकदम से देखते। ये तो सर पॉलिसी नहीं है, स्कूल की सरकार की पॉलिसी नहीं है, फिर इसमें दिक्कत किस बात की हो रही है आपको? अभी तो एग्ज़ाम भी कंप्लीट नहीं हुए तो उससे पहले ही फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि आपका बच्चा फीस दो या फिर अपने बच्चों को विड्रॉल करो स्कूल से। अब अचानक से ऐसा आ गया, क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम स्कूल गए भी थे लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। ये सरकार की पॉलिसी नहीं है EWS के बच्चों को लेके कि 8 तक जो उनको आगे पढ़ाया जाएगा, तो फिर किस बात का हंगामा है ये?
ये पॉलिसी नहीं है, ये कोई एक्ट के तहत स्कूल वाले इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। उसके तहत हमारे घर पे हमें एक पहले कॉल करके कहा गया कि आप स्कूल में आइए, मीटिंग है, प्रिंसिपल से मिलना है। हम फिर जब हम गए तो हम पेरेंट्स से आपस में बात करी, हमने पहले डिसाइड करा कि हम नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने हमारे घर पे एक लेटर भेज दिया जिसके तहत हमें पता लगा ये ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। फिर हम सब पेरेंट्स गए, हम जिंदल वाले हैं, हम गए तो हमें बिठा कर सिर्फ इतना ही बोला गया कि देखिए जी, ये इसके तहत एक्ट के तहत हम आपके बच्चे को स्कूल से या तो आप फीस दीजिए, 7,000 रुपये पर मंथ आप फीस दीजिए, और नहीं तो आप अपने बच्चे को ले जा सकते हो। ये आप अपने उस पर हमें लिख के एक लेटर दीजिए कि आप अपनी मर्जी से अपने बच्चे की टीसी ले रहे हो। तो हमने उनसे ये कहा कि सर ऐसा नहीं हो सकता, ना तो आपने हमें पहले कोई गाइडलाइन दी गई, एकदम से तुरंत आपने हमें ये बोल दिया। इधर हमारे बच्चों का एग्ज़ाम आज खत्म हुआ है, कल उन्होंने उनका वो निकाल दिया रिजल्ट, एक दिन के अंदर रिजल्ट भी आ जाता है। सर ये बताओ आप, हम खुद सुन के 8th हैरान तक जो थे। है अब एजुकेशन किसी को फेल नहीं किया जाएगा, ये सरकार की पॉलिसी में है अब जो बनाई गई फेल नहीं है। किया लेकिन जाएगा ये तो बताइए अलग कि मैटर है। आप जो बात आप कह रही हैं, तो स्कूल प्रशासन का कब क्या कहना है? स्कूल प्रशासन का तो सीधा ये कहना है कि हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ने हाथ जोड़े हमारे आगे, आप प्लीज़ हमें या तो फीस दीजिए या अपना बच्चा सरकारी स्कूल में लेके जाइए या कहीं भी लेके जाइए। आप जाइए राज्य सरकार के पास, वहाँ गुहार लगाइए, आप चाहे मंत्री जी के पास जाइए, आप कहीं भी जाइए, एलजी के पास जाइए, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हमारा कोई रोल नहीं क्या है। बदलाव क्या चाहते हैं इसके अंदर? सर बदलाव क्या है कि बच्चे को दोबारा कंटिन्यू स्कूल में किया जाए। सर बच्चे को ना दोबारा कंटिन्यू स्कूल में किया जाए, कम से कम 12वीं तक किया जाए, 12वीं तक किया जाए। यानी 12वीं तक किया जाए। कुछ और पेरेंट्स उनसे बात करते हैं। ये बताइए मुझे आप कि आप लोग EWS के थे, जिनके बच्चे पढ़ते थे, तो EWS में क्या क्या सुविधा मिलती थी और क्या नहीं मिली आपके स्कूल में? हमें आज तक कभी कुछ नहीं मिला। स्कूल की ड्रेस किताबें हम अपने पैसों से खरीदते थे, हमें सिर्फ जो स्कूल की फ़ीस है वो माफ़ होती थी, कन्वेंस हम खुद दे रहे थे। और 2011 में जब हमारे बच्चों का एडमिशन हुआ था, उस समय प्रिंसिपल थी रीटा राजन कुमार मैम। उन्होंने हमें खुद बोला था अपने मुँह से कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो 12वीं क्लास तक हमारी गोदियों में रहेंगे, और आज उन्होंने ऐसे यूँ गोद से उठाकर फेंक दिए। ये तो बहुत गलत बात है ना। हम ये सोचे कि अब इतने गरीब पेरेंट्स हैं, अगर वो नहीं भर सकते 7-7 हज़ार फीस तो हमने करवाया हुआ था, आज हम कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेकर। तो ये बताइए आपकी, ये जिस तरीके से बच्चों को मतलब कि हटाया जा रहा है, उनको कहा कि भाई आगे अगर पढ़ना आपको तो फीस देनी पड़ेगी, तो क्या आप लोग फीस देने में सक्षम नहीं है? सक्षम क्या जी, सरकार पहले ही इतनी दिक्कतों में कर रखा है कोरोना के चलते। जो काम धंधे हमारे पास थे, आज वो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, और ऊपर से अब ये स्कूल की तरफ से गुंडागर्दी एक के फीस भरो, या तो हमें पहले अल्टीमेटम कुछ इस तरह से बताना चाहिए था। हम अब कैसे क्या करें बताइए आप ये। सर मैं बोल बताइए। अगर हम फीस पे कर सकते तो शायद यहाँ कोई पेरेंट्स खड़ा नहीं होता। हमारी कंडीशन ये है कि हम फीस पे नहीं कर सकते। कारण ये है कि इस टाइम कोरोना चल रहा है, एक तो हमारी सैलरी पहले से आधी कर दी गई है, दूसरा इसमें से कई पेरेंट्स हैं जो रेंट पे रहते हैं। अब वो रेंट पे करें, बच्चों को फीस करें, और हमारे एक नहीं 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब 2 बच्चों में एक मेरा 9th स्टैंडर्ड में गया है और एक मेरा 7 से अब 8 में आ रहा है। अब मान लो मेरे को टेंशन हो रही है कि वो भी आएगा तो मैं कैसे करूंगी, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में इन पेरेंट्स पे जो दोहरी मार पड़ी है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन तमाम पेरेंट्स से देख सकते हैं कि अपनी तमाम समस्या को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सुने तो सुने कौन, कि सरकार के पास अभी तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं, ना सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई। लेकिन जब आज ये पता चला, ये बात जो पता चली है, तो वाकई बहुत चौंकाने वाली बात है। कुछ और पेरेंट्स से बात करेंगे। क्या आपको इस बात की पहले जानकारी नहीं थी? आपको नहीं, हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी इस बात की। जब एडमिशन कराया था तो ये बताया गया था कि 12th तक बच्चा पढ़ेगा, और हमें ना तो आज तक बुक्स मिली हैं, ना कोई ड्रेस मिला है, सिर्फ फ्री पढ़ाई थी। तो हमें बच्चा हमारा पढ़ रहा था। अब 9th में हमें लेटर दे दिया गया है कि बच्चे को या तो फीस पे करो या स्कूल से निकाल लिया जाए। तो हम बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे? हम इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने जो आपको कुछ हुआ है आपके, तो आपने किसी को इस चीज़ से अवगत कराया है, सरकार को या स्कूल प्रशासन को कुछ कहा आपने? नहीं सर। हाँ, ये अब तो करा दिया ना सबको। अब तुम केजरीवाल के हाउस पे भी गए थे और वहाँ एलजी हाउस भी गए थे, हम सब जगह गए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई वो नहीं मिला, रिस्पांस नहीं मिला, कोई जवाब नहीं है, रिसीव नहीं हुआ। आप जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो आपने अपनी बात स्कूल प्रशासन को बताई कि हम लेके बच्चों कहाँ जाएंगे? प्रिंसिपल मैम या कोई टीचर निकल के बाहर बात करने को तैयार ही नहीं है। बुलाया तो हमें यही कह के था कि आप आइए और आके टीचर से बात कीजिए। जब कोई बाहर आएगा तभी तो कोई बात करेगा। कोई बात नहीं की आप लोगों से? जी कोई बात नहीं की हमसे कोई बात नहीं की सर। बाहर एक बुजुर्ग से सर को भेज देते हैं, उनसे सर पता ही नहीं उनको इस रूल के बारे में, भाई क्या बताना है पेरेंट्स को क्या नहीं। हमें इस बारे में सूचित ही एंड में किया गया, सिर्फ नोटिस भेज दिया गया कि बच्चे को आप पढ़ा ये फीस दीजिए या टीसी लेके चले जाइए आप। सर मैं आप एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन बात कही जाती है, और जब कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, हमारे कहा जाता है, और शिक्षा का बजट हमारे देश में बहुत सबसे ज़्यादा है, चाहे राज्य सरकार की बात करें चाहे केंद्र सरकार। लेकिन आज आप जो पेरेंट्स हैं, कोरोना काल के दौरान जो आपकी जो हालत है, क्या कहेंगे इसको लेकर सरकार को लेकर आप?
सर एक तो किसी की भी सैलरी नहीं मिल रही कुछ भी, और कई लोग तो बेरोजगार भी हो गए। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, चलो सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन 8वीं के बाद हम कैसे पढ़ाएंगे। और अभी हमारी जिंदल स्कूल के प्रिंसिपल से मीटिंग हुई है, उन्होंने कह दिया अगर आप फीस जमा कराएंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको 31 तारीख को आपका टीसी तैयार कर देंगे। 30 अप्रैल तक जी नहीं सर, 31 मार्च हमें 24-25 को हमारा डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। मार्च तो बीत गया, अब आपका मार्च तो खत्म हो गया, अप्रैल शुरू हो गया। हाँ जी, मगर मैम ने कहा कि अभी कोई फीस नहीं जमा कराएगा, मगर वैसे करा भी नहीं सकते हम लोग। जी बताइए। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन तक अपना ये संदेश पहुंचाना चाहती हूं कि आप हमें बिजली पानी बेशक फ्री मत दीजिए, लेकिन आप हमारे बच्चों को शिक्षा प्लीज़ फ्री दीजिए, ताकि हमारे बच्चे अपने पैरों पे इस लायक खड़े हो जाएं कि वो बिजली पानी के बिल आराम से चुका पाएं। ये मैं आपके माध्यम से ये तमाम लोग जो है आज यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, इनका दुख है, इनका दर्द है, और बस बात करेंगे। क्या सोचा अब आपने? सर क्या सोचा है, कुछ नहीं, क्या करेंगे। नहीं तो क्या ये वो आपकी जो बात है, स्कूल ने आपको प्रशासन समझा तो होगा कि भाई ऐसी पॉलिसी नहीं हमारे पास? नहीं सर, हमें कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस फ़ोन कर दिया और ये लेटर दे दिया है हमें, ये लेटर दे दिया है और फ़ोन कर दिया है, बस उसके बाद हमें कुछ नहीं बताते। स्कूल में जाते तो कहते हैं हमें इसको कोई आइडिया नहीं है, प्रिंसिपल मिलने को तैयार नहीं है। अब आप बताओ हम किससे बात करें, कहाँ जाए। जो भी बात जी आपके माध्यम से हो पाएगी, जो भी बात हो पाएगी, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है बोलने के लिए। कोई अब हमारी जो बात भी सुनने को तैयार नहीं है, स्कूल वाले कोई बात सुनने को ही राजी नहीं है। वो कहते हैं उसके पास जाओ, वो कहते हैं उसके पास जाओ, हम टीचर्स कहती है हमें कुछ नहीं पता है, प्रिंसिपल मिलने को तैयार नहीं है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस के जो रूल जो रेगुलेशन है उसके तहत क्या आपके बच्चों को तमाम चीज़ें फ्री मिल रही थी? बस्ते हो गए, कॉपी किताब होगी? जी सर, हमें पहले स्टार्टिंग में फीस ही हमारा माफ़ किया गया है, और हमारे को 31 तारीख को लेटर थमा दिया गया है। 31 लेटर जो आपको जबरदस्ती दिया गया जी, कि आप इसको भर के आप स्कूल में जमा कराइए, फीस भरिए, और फिर अगले दिन हमारे पास 2-4 दिन बाद में कल हमारे पास ये लेटर आया है कि आप इस लेटर को, आप अगर बच्चे को रेगुलर करना चाहते हैं तो आप इस लेटर के माध्यम से अपने बच्चे को आप रेगुलर तभी करा सकते हैं जब ये लेटर आप पूरा का पूरा करके देंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं, हमारे पर जब हमें ये कहा गया था कि भाई आपका बच्चा 12वीं तक पढ़ सकता है फ्री, तो अब हमें क्यों ये स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है? पहली बात, या तो हमें पहले स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इसके बाद में हम आपके बच्चे को 8वीं क्लास तक ही बच्चे को पढ़ाएंगे और उसके बाद में आपको ये होगा। अब दूसरा मुद्दा इसमें हमारा ये है, जब हमारे बच्चे को 4 साल अभी भी हमारे बचते हैं, अब सरकारी स्कूल में कहते हैं कि भाई हम 2 साल के, जब तक 2 साल सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा तब तक हम सरकारी स्कूल में आपके बच्चे को एडमिशन नहीं ले सकते। अब हमारे बच्चे को जब ये निकाल रहे हैं तो हमारे बच्चे की ना तो इधर रहा ना उधर रहा हमारे, तो अब कोई भी सरकारी जॉब के लिए अगर हम अप्लाई भी करते हैं बच्चे के लिए तो उसमें भी 8वीं क्लास के बच्चे के लिए कोई मान्यता नहीं है, वो भी 12वीं क्लास तक पढ़े हुए को मानते हैं। तो अब हमारे बच्चे की ज़िंदगी क्या रही, आप खुद ही हमें बता दीजिए, क्या है हमारे बच्चे की ज़िंदगी। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 12वीं क्लास तक एजुकेशन पढ़ेगा तभी काम वाम करेगा, तो क्या आपने कुछ प्लानिंग नहीं कर रखी थी बच्चों पढ़ाने के लिए आगे? सर मुझे एक बात बताइए, जब आपने स्कूल से स्टार्टिंग में ही 12वीं क्लास तक आपने दिया है तो प्लानिंग तो तब करेंगे ना जब कुछ हमारे बच्चे के आगे वो पूरी पूरी पढ़ाई। ये बताइए मैम कि अब आपने क्या सोचा, क्या करेंगे? सरकार से प्रदर्शन करेंगी, धरना देंगी? क्योंकि स्कूल ने तो टीसी पकड़ा दिया, अब आपको अब बच्चों को हटाना पड़ेगा। क्या सोचा अब आपने? सोचा तो यही है कि आगे जो भी होगा हल वो ही निकाले। अब जितना अच्छा हो, क्योंकि इसी के लिए है ना फीस माफ़ी कर दे रहे, क्योंकि आगे तो हम दे ही नहीं सकते ये चीज़। तो अगर ये कर सकते तो पहले ये जनरल में क्यों नहीं डालते फिर बच्चों को? जी बिल्कुल, ये तमाम जो पेरेंट्स हैं, हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि बड़ी दुविधा में अभी करें तो करें क्या। कोरोना काल है और जिस तरीके से पूरे देश में जो आर्थिक संकट छाया हुआ है, और ऐसे में दोहरी मार जो पड़ी है अब स्कूल की तरफ से, वो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी है। और कुछ और से बात करते हैं, ये क्या करेंगे आप जो है? अब क्या करना है, सारे मिलकर ही फैसला करेंगे इस चीज़ का। स्कूल जाएंगे
उनको बोलेंगे कि हमारे बच्चों का कुछ तो हल निकालने, लेकिन हम कहाँ बच्चों को लेके जाएंगे। हमारे बच्चे का एनसी जिंदल में 6 में एडमिशन हुआ था, 6 में इन्होंने सीटें निकाली थी, या तो हमें उसी टाइम बताते। हम बच्चे का एडमिशन करवाते ही नहीं 6 में, इन्होंने 6 क्लास में 7 क्लास की 7 सीटें निकाली थी। यानी आपको पहले नहीं बताया गया था कि जो EWS 8th क्लास तक है? हाँ, उन्होंने हमें 6th में, हमें 3 साल का टाइम, 3 साल बच्चा पढ़ा हमारा, या तो हमें 6th में बताते कि ऐसे ऐसे चीज़ होने वाली, हम उस टाइम बच्चे को डालते ही नहीं। दिल्ली सरकार कहती है कि हमारा एजुकेशन जो वर्ल्ड क्लास का है, और यहाँ की जो हालत जो आप जो बयां कर रहे हैं जिस तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ कहा था कि राइट टू एजुकेशन है, तो राइट टू एजुकेशन जो गरीब बच्चों के लिए है कि नहीं राइट टू एजुकेशन? गरीब बच्चों के लिए नहीं है, आपको आपने देख ही लिया, है ही नहीं गरीब बच्चों के लिए। ये तो फिर पैसे वालों को सीट देंगे, फिर ये गरीब बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है, आप देख लिया। हाँ। क्या कहेंगे मैम कि राइट टू एजुकेशन की बात कही जाती है हमारे देश में, और आज जो हालत है, अब आप लोग जो EWS के जो बच्चे हैं उनके सामने कहीं ना कहीं अब संकट छा गया कि वो आप आगे उसको पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, क्योंकि ऐसी माली हालत है, क्योंकि आज की तारीख में एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या कहेंगे, राइट टू एजुकेशन की जो बात कही जाती है वो क्या सही है? वो सर ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो गरीब बच्चा है वो कहाँ से सरवाइव कर पाएगा ऐसी कंडीशन में। क्योंकि जो गरीब है वो तो या तो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाता है। अब गवर्नमेंट स्कूल में अगर वो ना पढ़ाना चाहे, वो चाहता है अच्छी एजुकेशन मिले। वैसे तो आजकल गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छी एजुकेशन मिलती है, लेकिन सपोज़ वो नहीं चाहते हैं कि हम सिर्फ चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जाएं, तो फिर अगर ऐसी कंडीशन रही तो वो कहाँ जाएगा? प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं ये इनको दिक्कत क्या है? EWS के बच्चों क्यों नहीं आगे दे सकते? क्योंकि हमारे कहा जाता है शिक्षा परमार्थ है, तो ऐसा क्यों नहीं करते प्राइवेट स्कूल वाले? ये तो वही जानते हैं, क्योंकि हम भी क्वेश्चन करने गए थे प्रिंसिपल सर के पास। उन्होंने साफ कहा कि गवर्नमेंट ने आपके लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया है, आप वहाँ जाइए। हम वहाँ नहीं जाना चाहते, हम आपके स्कूल में कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप उनको करवाते क्यों नहीं हो? क्योंकि जब आपने EWS के फॉर्म निकाले थे, आपने उसमें कोई भी ऐसा सर्कुलर नहीं डाला कि आप ये बता सको कि भाई हम सिर्फ 8th तक ही एजुकेशन देंगे। अब जब ये चीज़ आई है, या तो आप हमें पहले से बताते। आप सिर्फ 1 वीक पहले हमें नोटिस भेज रहे हो। हम सबको आपने मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया है, हम कहाँ जाएं? मैम ये बताइए कि हमारे यहाँ पे जो जिस तरीके से जो प्राइवेट स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं व्यवसाय का अड्डा बन चुके हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है, कुछ ही स्कूल हैं जो सरकारी ज़मीन पे नहीं बनते, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है सरकारी ज़मीन पे बनते हैं, और उनकी जो लूट खसोट है वो आज आपके सामने है। क्या कहेंगे इसको लेके आप? सर देखिए, मुझे ये पहले पता ही नहीं था कि ये सरकारी ज़मीन पे बनते हैं या प्राइवेट पे बनते हैं। मुझे ऐसा कुछ मालूम ही नहीं था। मैंने अपने बच्चे का LKG से एडमिशन करवाया हंसरा स्कूल में। अब मेरी बेटी 11th क्लास में है। अभी फ़िलहाल उसके प्रैक्टिकल चल रहे हैं। कल उसका प्रैक्टिकल था। रात को मुझे 9:30 बजे फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि आप मंडे को स्कूल जाइए और हमें एप्लीकेशन लिख के दीजिए कि आप अपने बच्चे को फ़ीस पे करके पढ़ाएंगे। अब बताइए सर, मैं अचानक से, मेरा तो दिमाग एकदम आउट ऑफ ऐसा हो गया कि मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं क्या कहूँ। 1 साल बचा है मेरे बच्चे का 12th का, इन सब का चलो 6th 7th 8th का है। मेरा बच्चा अब 12th में जाएगा, वो 1 साल का क्या होगा उसका? मुझे इसका जवाब चाहिए। जो उसका 1 साल का नुकसान होगा, जब उसके बोर्ड हैं, वो किस बेस पे करेगा? वो सरकारी के बेस पे करेगा या वो प्राइवेट के बेस पे करेगा? बस शुरू से जब वो इंग्लिश मीडियम पढ़ता आ रहा है तो वो हिंदी मीडियम में कैसे एडजस्ट करेगा? आप मुझे ये बताइए। बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या आई है। मैम ये बताइए कि जो प्राइवेट स्कूल हैं ये सरकारी ज़मीन पे बनते हैं, और जो इनकी जो गुंडागर्दी है अब सबके सामने है, फीस लेना, हटा देना, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में एक आम आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। सर वैसे तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता है गवर्नमेंट उसमें, इसीलिए तो EWS के फॉर्म निकाले जाते हैं कि ताकि गरीब इंसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे लेवल पे पढ़ा सके, अपना सब कुछ कर सके। बट यहाँ पे तो आके बच्चा जब 8th स्टैंडर्ड में आ जाता है, जब उसका अब भी उसका करियर शुरू होता है, 8th स्टैंडर्ड के बाद बच्चे का करियर शुरू होता है। अब अभी 3 दिन 4 दिन पहले सबको नोटिस दे दिए जाते हैं कि आपके बच्चे को यहाँ से DC कर दिया जाएगा या फिर कंटिन्यूसली आप कर दीजिए। तो मेंटली अपसेट तो बच्चे भी होंगे, क्योंकि घर में डिस्कशन होगा, और सेकेंडली फिर माँ बाप भी होंगे, तो इससे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हम तो गुजारिश करते हैं केजरीवाल जी से या शिक्षा मंत्री जी से कि जैसा चल रहा था प्लीज़ बच्चों के साथ वैसा ही कर दी जाए, बच्चों की लाइफ को स्पॉइल मत करिए। यानी बच्चों की लाइफ एक्सपोल नहीं करिए, तमाम जो पेरेंट्स इनसे बात करते हैं। और ये बताइए कि ये जिस तरीके से अब जो बच्चों को निकाला जा रहा है कि अब आपको EWS में नहीं पढ़ाया जाएगा, तो क्या करेंगे अब सारे लोग जो है? अब गवर्नमेंट से हम बोलेंगे कि कुछ करिए, गवर्नमेंट से हम गुहार लगाएंगे कि कुछ हेल्प करे, क्योंकि मैंने भी 12th करी है
हंसराज मॉडल स्कूल से, तो मेरे टाइम में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई और जो बच्चे हैं उनका अच्छी प्रॉब्लम आ रही है। बेटा कौन सी क्लास पढ़ते थे आप? मैं 8th। 8th में। तो रिजल्ट आ गया? हाँ। तो आप नहीं पढ़ पाओगे वहाँ पे, क्या बोला टीचर ने? टीचर ने बोला है कि अगर स्कूल में रहना है तो फीस देनी पड़ेगी या फिर दूसरे स्कूल में करा लो। अच्छा, स्कूल में पढ़ना फीस देनी पड़ेगी, तो आपके माता पिता फीस नहीं दे सकते आपके? दे सकते हैं। तो फिर क्या दिक्कत क्या? तो अब क्या सोचा तुम, क्या करोगे आप? अब ये क्या बड़ी दुविधा है अब आप लोगों के साथ कोरोना काल के दौरान, अब ये एक जो मार पड़ी है आप लोग, तो क्या करेंगे फिर आप लोग? क्या करेंगे, हमारे बच्चे हमारे घर में जाके देखो ऐसे रो रहे हैं वो लोग कि हमारा क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, आगे आगे वो कितनी एक्टिविटी में है, कोई म्यूज़िक में है, कोई स्पोर्ट्स में है। आप ये देखिए, वो कह रहे हैं हमारा आगे फ्यूचर क्या होगा, और हम तो यहीं हार गए, हार मान गए वो लोग। हार कैसे मानेंगे, आप लोग हैं तो हार कैसे मानेंगे? स्कूल वाले हरा रहे हैं। ये क्या मांग करेंगे सरकार से, केजरीवाल सरकार से आप? मेरा बच्चा तो फ्री पढ़ता था, फ्री पढ़ाऊंगी। और क्या कहते हैं, हम तो इतने गरीब लोग हैं, उनकी फीस कहाँ से भरेंगे, हम जैसे तो भर ही नहीं सकते। अगर जी आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल जो आपके मुख्यमंत्री यानी आप समझ गए आपकी जो है, तो क्या कहना चाहती हैं आप उनको? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक रिक्वेस्ट करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि सर, आप शिक्षा में बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो बेहतरीन काम करने के लिए एक छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चों की शिक्षा कंटिन्यू रहे। तो अगर बच्चों की शिक्षा को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का इतिहास भी रहा है कि वो भिड़ भी जाते हैं केंद्र सरकार से, तो मैं मुश्किल है, मुझे ये समझने में मुश्किल आ रही है कि 6 साल से उन्होंने ये कोशिश क्यों नहीं की कि RTE एक्ट जो दिल्ली में लागू है उसमें ये बदलाव ला दिया जाए कि बच्चे 12वीं तक पढ़ें। और आपको ये बता देती हूँ, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि यदि सरकार चाहे तो सच में वो प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लगाम लगा सकती है, बट कहीं ना कहीं, चाहे वो आप एजुकेशन का, आप EWS का मामला देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, या जनरल कैटेगरी में जाएंगे तो फीस का मामला देख लीजिए, सरकार पूरी तरीके से हमें फेल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों पे कोई लगाम नहीं है उनकी। तो कई बार मामला सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी उठ चुका है इस मामले को लेकर। जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो सरकारी ज़मीन पर बनते हैं, कुछ नियम कायदे कानून, लेकिन वो किसी भी नियम को नहीं मानते, किसी कायदे कानून को नहीं मानते हैं, और सरकार भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। देखिए, सरकार तो इसलिए कार्रवाई नहीं करती ना, कहने को अगर हम दिल्ली के एजुकेशन एक्ट और रूल को पढ़ते हैं, DSER को पढ़ते हैं, तो उसमें सेक्शन 20 साफ साफ ये कहता है कि आपको स्कूल टेक ओवर करने का भी है, सरकार के पास पूरी उनके पास पावर है, और या फिर स्कूल को टेक ओवर करने के अलावा वहाँ पे स्कूल को डी-रिकॉग्नाइज करने का है। पीछे आपने दिल्ली सरकार के बहुत सारे ऑर्डर्स देखे होंगे, आपको मैं याद दिलाऊँ 1-2 स्कूल का जो मुझे नाम याद आ रहा है, माउंट कार्मल द्वारका की बात हुई थी, और भी कई स्कूलों की जिसमें उन्होंने डी-रिकॉग्नाइजेशन की बात की थी। बट हमारा ये कहना है, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, एक मैक्सफोर्ड स्कूल जहाँ से इतिहास शुरू हुआ था कि दिल्ली सरकार ने बोला था हम इसको टेक ओवर करें, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आज तक वो स्कूल टेक ओवर नहीं हुआ है। यही सवाल था कि आज तक प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज की डेट में प्राइवेट स्कूल पूरी तरीके से, हर तरीके से तांडव कर रहे हैं, और आप इन स्कूल के पेरेंट्स हैं जिनके आप बात कर रहे हैं, EWS में मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगी, हंसराज स्कूल है या NC जिंदल स्कूल है, EWS का रूल ये कहता है कि इनके बच्चों को फ्री की बुक्स और यूनिफॉर्म दी जाएंगी। पेरेंट्स आपके सामने खड़े हुए हैं, आप उनसे पूछिए क्या उनको किताबें और यूनिफॉर्म फ्री में मिली? क्या नाम बेटा तुम्हारा? सोनाली। तो आप पास हो गई, 8th क्लास पास कर लिया तुमने? अभी तो रिजल्ट आया नहीं, 13 अप्रैल को रिजल्ट आएगा। अच्छा, तो उससे पहले ही अलविदा कह दिया? वो तो पता नहीं हमें, पर हम इसी स्कूल में पढ़ना है हमें, और हम अचानक से ऐसे हो गया, कुछ पता नहीं था, और ये रूल अभी भी बना है, और हम हिंदी ऐसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये बताओ कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो बड़े जुझारू हैं, तो क्या कहना चाहती हो तुम उनको कि कोरोना काल चल रहा है, तमाम जो पेरेंट्स इकट्ठे हैं वो कह रहे हैं इतनी फीस नहीं दे सकते, तो तुम क्या कहना चाहती हो? ऑफ कोर्स हम फीस इतनी दे नहीं पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हम इतनी फीस। केजरीवाल जी उधर देख के बोलो, क्या कहना चाहती हो? हम इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अचानक से हमारा हक हमें वापस चाहिए। बच्ची है जिसका यही कहना है अरविंद केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और यही कहना है कि फ़ीस इतने इनके पेरेंट्स नहीं दे सकते हैं, तो इन पर रहम कीजिए। और कुछ लोगों से बात करेंगे, बताइए। सर, मैं इतना कहना चाहूँगा सरकार से, चाहे केंद्र सरकार हो
चाहे राज्य सरकार हो, सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नहीं बताती कि 8वीं के बाद उसको कहाँ ले जाओ, कहाँ ले जाओ। नहीं, 8वीं के बाद कहाँ ले जाओ, तो वो जो सवाल है सबसे बड़ा सवाल है। इसकी जानकारी आपको भी नहीं थी, ना हमें भी जानकारी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अब एजुकेशन सिस्टम में ये बदलाव आना जरूरी, क्योंकि आज हम जो स्टोरी कर रहे हैं, हमारी खबर यही है, स्टोरी हमारी यही है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम बदलाव लाना चाहिए। और आज के बाद शायद हो सकता है कि खबर देखने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को पता चले। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आज जो खड़ी हुई है आपके सामने और पेरेंट्स के सामने खड़ी हुई है, तो 2 स्कूल के और भी पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ, तो जाएंगे कहाँ वो? सर भटकेंगे इधर उधर, स्कूल के बाहर हम खड़े रहेंगे, बिल्कुल खड़े रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे वहाँ पे हम। जी, क्या करेंगे फिर आप लोग? सर हम स्कूल के बाहर प्रोटेक्ट करेंगे, बैठेंगे वहीं पे, धरना देंगे। कहाँ लेके जाएं? हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में भी जाते हैं, इनके हमारे बच्चे मतलब कहीं अगर किसी चीज़ में कमी हो तो हमें स्कूल वाले बोल देंगे। क्या करेंगे मैडम आप? 2 बार हम मनीष सिसोदिया जी के घर गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ एक लेटर लगाकर आ गए। वो बाहर निकल कर नहीं आए, वहाँ गार्ड से पूछा गया तो वो कह रहे हैं ये जो रजिस्टर की फ़ोटो है ना, एंट्री जिसमें हम लोगों ने करी हुई है, इसकी फ़ोटो खींच के अंदर जाएगी, वो कंप्यूटर पर डालेंगे और वो चेक कर लेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है, हम पागल हैं क्या? हम ही लोगों के वोट से वो बने हैं ना। मैम क्या करेंगे आगे अगर ये मामला नहीं सुलझा, अगर बात नहीं हुई, तो क्या करेंगे आगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री को इसमें एक्शन लेना चाहिए। ये तो एग्जाम्पल है 2 स्कूलों का, जब हमने आपको बता दिया 200 पेरेंट्स हैं, तो उनको खुद ये समझना होगा कि दिल्ली के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हो सकते हैं। और वही वाली बात, वर्ल्ड क्लास शिक्षा का दावा करने वाली दिल्ली में अगर ये हालत होगी तो बाकी क्या करेंगे? तो इसके लिए सरकार को ये करना चाहिए, तुरंत अपने लॉ में बदलाव लाइए और इन बच्चों को मेन स्ट्रीम से ना निकले, ऐसे बदलाव लाकर एक्ट्स में बदलाव लाइए, नया कानून लाइए। जी, अगर आप लोग की बात नहीं मानी गई तो क्या करेंगे आप? धरना देंगे और क्या करेंगे। मैं तो किराए पे रहती हूँ, ये मेरा बच्चा है, मैंने सोच मेरे अपने हम अनपढ़ है, मेरे पति भी अनपढ़ है, मैं भी अनपढ़ हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने। हम किराए पे आगे पढ़ना चाहते हो? यस, किराए पे हम रहते हैं। क्या कहोगे सरकार से? सरकार से कहेंगे कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, कि हम भी 9 से पढ़ना चाहते हैं, कि हमें भी आगे जाके पढ़ना है, हमें अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। तुम भी पढ़ते थे? कौन सी क्लास में हो? अभी हम 8th का भी रिजल्ट नहीं आया। एनसी जिंदल में हो या हंसराज में? हंसराज मॉडल स्कूल। क्या कहा तुमको? हमें तो ये बस कहा था, फ़ोन आया था दोपहर में कि मैम ने ये कहा है कि अब 8वीं के बाद से फ़ीस चालू हो जाएगी आपकी। और फिर उसके बाद से एकदम से झटका सा लगा था। फिर अब क्या करें, अब हम पढ़ना चाहते हो आगे, कुछ बनना चाहते हो? इसी स्कूल क्या बनना चाहते हो? इसी स्कूल में पढ़ेंगे। क्या बनना चाहते हो पढ़ के आगे? वो तो ठीक है, स्कूल पढ़ के क्या बनना चाहते हो आगे? मेरे को आर्मी में जाना है। आर्मी, बहुत बढ़िया। तुम क्या पढ़ना चाहते हो? मुझे बैंक की नौकरी करनी है। बैंक की नौकरी। क्या बनना चाहते हो तुम? इंजीनियर। ये तमाम जो बच्चे हैं, ये तमाम बच्चे आज यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ इकट्ठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इकट्ठे जो बच्चे हुए हैं, ये पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमारी सरकार भी यही कहती है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन आज दुविधा ये है कि सरकार जो भी स्लोगन कहती है पढ़ाई को लेकर, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। और ये भी अच्छा लगता है कि दिल्ली सरकार का जो बजट है वो एजुकेशन सबसे ज़्यादा है। और दिल्ली सरकार ये भी दावा करती है कि उनका एजुकेशन वर्ल्ड क्लास लेवल का। लेकिन आज जो हमारे देश में जो हालत है वो बहुत ही दयनीय हालत है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी चलती है। उन प्राइवेट स्कूलों में सरकार की नहीं चलती है, जबकि प्राइवेट स्कूल सरकारी ज़मीन पर बने होते हैं और तमाम चीज़ें उनके लिए कायदे कानून। लेकिन सरकारी स्कूलों में जो बच्चे जो पढ़ते हैं और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को आज जो ये हमने जो दिखाया है, इसमें उनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपनी पॉलिसी में कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चे आज पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके संग आज दुविधा ये है कि EWS के तहत जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब पेरेंट्स हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अब आगे पढ़ाना इस कोरोना काल में बहुत ही मुश्किल भरा काम है। तो कहने कि दिल्ली सरकार को सोचना होगा, समझना होगा और इस अपने एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं बदलाव जरूर लाना होगा। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम, हमारी भी सुनो सरकार। आप लोग कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।